आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी एपी का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, 2020 में हुआ था, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था। उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट था वो उसको देखते हैं। इसमें आप कैटेगरी वाइज आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो कितना मार्क्स लाने पे आपके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जा रहा है उसको देखते हैं, मिनिमम कितना मार्क्स लाने से। तो हम जो सीजीपीएससी एपी एग्जाम की बात करते हैं, तो अगर आप अदर स्टेट के हो या छत्तीसगढ़ के नहीं हो या छत्तीसगढ़ के भी हो, तो आपको तो बेसिक पता रहना चाहिए कि जो सीजीपीएससी एपी एग्जाम होता है उसका प्रोसीजर क्या आएगा क्या। तो हम इसकी बात करें तो ये दो स्टेज के एग्जाम है, एक तो पहला स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज हो गया। पहले स्टेज जो रहता है रिटर्न एग्जाम, जिसका मार्क्स यहाँ लिखा है। सेकंड स्टेज है इंटरव्यू। तो रिटर्न एग्जाम में दो पेपर होते हैं आपको। पहला पेपर जो छत्तीसगढ़ का रहता है, इसका सिलेबस मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया, आप उसको जाके देख सकते हो, या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उसको भी। ये 50 क्वेश्चन का रहता है, ये 100 मार्क्स का रहता है। इसमें ये जो पेपर 1 घंटे का रहता है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 100 नंबर का पेपर है। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है। सेकंड जो आपके सब्जेक्ट का रहता है, अगर हम मैथ सब्जेक्ट से एग्जाम दिला रहे हैं, 100 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 नंबर के क्वेश्चन 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। ओवरऑल इसको मिला के जो है 300 नंबर का ये एग्जाम होता है। और पेपर जो सेकंड स्टेज है वो इंटरव्यू का रहता है, इंटरव्यू का 30 मार्क्स रहता है। तो ओवरऑल इसको मिला के जो 330 नंबर का सीजीपीएससी एपी का एग्जाम होता है। मेरिट जो है इसी में बनती है। यहाँ पे जो मेरिट आपको दिख रही है 214 मार्क्स की, जो 330 नंबर में ये स्कोर की है वही 214 मार्क्स है। तो हम नोटिफिकेशन या उसको समझने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो सीजीपीएससी एपी का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें मैथ्स कैटेगरी में वैकेंसी कितनी थी। अगर हम कैटेगरी में वैकेंसी को समझेंगे तभी मेरिट को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैथ्स में जो ओवरऑल वैकेंसी आई थी वो 99 थी। इसमें बैकलॉग के भी पोस्ट एड थे। अगर हम कैटेगरी वाइज से 99 पोस्ट को डिवाइड करें, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी में है यूआर में, उसमें जो पोस्ट थी वो 28 थी। फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी में टोटल पोस्ट थी 10। फिर एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब में टोटल पोस्ट थी 41। ये बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। और फिर एससी कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट में जो पोस्ट थी वो 20 पोस्ट थी। ओवरऑल ये जो है 90 पोस्ट थे। तो अब 90 पोस्ट में देखते हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ था। तो हम रैंक 1 की बात करें, यहाँ पे जो है ओम प्रकाश देवांगन जी, इनका नंबर रिटर्न में था जो 300 नंबर का होता है, उसमें 190, इंटरव्यू में 24 और 214 नंबर बना था। ये इनका रैंक 1 था बोल तो। और फिर सेकंड क्वेश्चन है उज्जवल विशाल जो है, इनका नंबर बना था रिटर्न में 191 है, इंटरव्यू में 12,203 नंबर बना थे, सेकंड रैंकर थे। तो हम यूआर कैटेगरी जो अंतिम सिलेक्शन देखें, इधर बैटिंग का दिखा रहा है, तो यूआर फीमेल ये अंतिम सिलेक्शन है। यहाँ यूआर कैटेगरी में ये 142 नंबर रिटर्न में था, 22 नंबर इंटरव्यू में थे, फिर 64 नंबर बना। इनका यूआर से सिलेक्शन हुआ, यूआर फीमेल। इधर यूआर बैटिंग में दिखा रहे, तो जिनका बैटिंग में दिखा रहा है वो मेल होंगे। यहाँ पे जो बैटिंग में दिखा रहा है वो मेल कैंडिडेट है, इसलिए इनका बैटिंग में दिखा रहा है। बाकी जो फीमेल है उसका सिलेक्शन हो गया यूआर कैटेगरी में 164 मार्क्स पे, और ये जो है मेल है। इधर ये दोनों जो है वो यूआर कैटेगरी में हम ओपन में देखें तो ये 166 में सिलेक्शन हो गया। फीमेल में देखें यूआर में तो 164 में सिलेक्शन हो गया। तो मैथ सब्जेक्ट में जो है अंतिम सिलेक्शन जो है वो 164 मार्क्स पे हो गया था यूआर कैटेगरी में। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में जो सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हो रहा है। यहाँ इनका था 146 मार्क्स रिटर्न में था, 18 मार्क्स इंटरव्यू में थे, 164 मार्क्स टोटल बन इनका। ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। और ओबीसी कैटेगरी जो अंत में सिलेक्शन देखें हम तो यहाँ पे दिखा रहा है बीसी फीमेल, इनका रिटर्न में 142 था, इंटरव्यू में 17 थे, 159 नंबर में इनका सिलेक्शन हो गया। बाकी इधर का जो दिखा रही है इनका बैटिंग में है, ओबीसी कैटेगरी में बैटिंग में। तो हम एससी कैटेगरी में बात करें मेरिट में, तो हम एससी कैटेगरी में अगर बात करें तो मेरिट जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हो रहा है, ये 148 मार्क्स से इनका मेरिट स्टार्ट हो रहा है। एससी कैटेगरी में 134 इनका रिटर्न में था, 14 नंबर जो इंटरव्यू में था, 148 उनका ओवरऑल बना है एससी कैटेगरी में। और एससी कैटेगरी में जो अंतिम सिलेक्शन हुआ है मिनिमम मार्क्स एससी में, तो ये लास्ट मार्क्स जो दिखा रहा है 73 नंबर इनका था, इंटरव्यू में 11 नंबर थे, 84 मार्क्स में
तो इनका एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया है। हम एसटी कैटेगरी के मेरिट की बात करें तो एसटी में जो मेरिट स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है। 128 इनका रिटर्न में था, 19 जो इंटरव्यू में था, 147 ओवरऑल मार्क्स बना था। और ये जो कैटेगरी वाला जो रहता है उनको टॉपर थे, और इनमें जो सिलेक्शन हुआ था इसमें भी 100 मार्क्स से कम हो गया था। एस टी कैटेगरी में 77 मार्क्स था। एस टी में जो अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ है ये देखो 100 मार्क्स से भी कम, 75 मार्क्स से भी कम में आपका सिलेक्शन। हाँ नहीं, थोड़ा गलत बता डाला मैं। 77 इसमें था, 12 मार्क्स इनके इंटरव्यू में थे, 89 बना था। 73 मार्क्स इनका रिटर्न में था, 11 इंटरव्यू में थे, 84 मार्क्स इनका बना, मतलब 100 मार्क्स से भी कम में यहाँ पे सिलेक्शन हो गई थी ये कैटेगरी, एस टी एस सी कैटेगरी का जो है वो। तो एक तो अच्छी खासी है, अगर आप 100 नंबर का, तो सिर्फ आपको सब सीजी का ही एग्जाम होता है। प्रिपरेशन अच्छा करोगे तो क्या पता एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये डिटेल में देखना होगा तो मैं इसको वीडियो को कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके या रोक के धीरे धीरे अपना देख सकते हो। अगर जान पहचान का देखना होगा या और डिटेल में मेरिट को समझना होगा तो